बरसाना से खबर सामने आई है, जहां पर एक तरफ मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड का बोर्ड लगाने के बाद अब बरसाना में राधा रानी मंदिर पर बैनर लगा दिया गया है, जिसमें सभी भक्तों से अमर्यादित ड्रेस में आने की अपील की गई है नहीं की गई है। मंदिरों में महिलाओं के ड्रेस को लेकर मंदिरों में बैनर लगे हैं कि इसी क्रम में गुरुवार को राधा रानी मंदिर पर भी बैनर लगा दिया गया और उस बैनर के माध्यम से भक्तों से अपील की गई कि विनम्र आग्रह, सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। लाडली जी मंदिर के रिसीवर रास बिहारी गोस्वामी ने बताया कि अब जो ज़्यादातर श्रद्धालु आ रहे हैं उनका पहनावा मंदिर के नज़रिए से शोभनीय नहीं है। हम जब शादी में जाते हैं अलग वस्त्र पहनते हैं, होली खेलते हैं तो अलग वस्त्र पहनते हैं, मंदिर में जाते समय तो मर्यादित वस्त्र ही पहनने चाहिए। और श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि मंदिर में आए तो उस तरीके के वस्त्र और आभूषण पहने जिससे उस स्थल और आपकी अर्थात दोनों की मर्यादा बनी रहे। मेरा नाम राम बिहारी गोस्वामी है। गोस्वामी जी, जो मंदिर बाहर प्रांगण में जो बोर्ड लगाए गए हैं तो विनम्र आग्रह का किया गया है कि कटी फटी जीन्स वगैरह पहन करके नहीं आए, ये इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? राधा रानी की सभी भक्तों से निवेदन है कि भाई कहीं दर्शन करने हम लोग जाते हैं तो वहाँ कटे फटे जीन्सों को पहन करके जाते हैं तो वो मर्यादा नहीं है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर लेडीज सूटें पहनती थी जिससे पूरा तन ढका रहता था, उसमें मर्यादा रहती थी। और अब जैसे ही कटे फंसे जीन्सों को पहन करके जाते हैं तो लड़कों के सब तरीका के होते हैं, तो इसलिए कटे फटे जीन्स नहीं पहनने चाहिए। हमारा सभी से निवेदन है बढ़िया कपड़े पहने जिससे ठाकुर जी को भी प्रिय लगे। बोलो जय जय श्री राम। मेरा नाम राम बिहारी गोस्वामी। धर्मनगरी गोवर्धन में लगने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले पर भक्तजनों का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। प्रशासन के अनुसार गोवर्धन मेला 27 जून से 30 जुलाई तक चलेगा। बताया जा रहा है कि 28 जून को एकादशी है, ऐसे में उस दिन से भक्तजनों की भीड़ अधिक संख्या में बढ़ने लगेगी। प्रशासन के अनुसार मुड़िया पूर्णिमा पर करीब 1 करोड़ लोग गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करेंगे। कस्बा गोवर्धन में जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पुलिस बूथ, वॉच टावर, पार्किंग, वहीं अधिक संख्या में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि हर वर्ष मुड़िया पूर्णिमा मेला पर मथुरा गोवर्धन मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब की बार प्रशासन की मंशा है कि किसी भी मार्ग पर कोई जाम ना लगने दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में फिलहाल जुटा हुआ है। गिरिराज धाम गोवर्धन में शुरू होने जा रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन द्वारा व्यवस्था तो की जा रही है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर आगरा मंडलायुक्त और डीएम पुलकित खरे अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और संबंधित विभागों को कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होने से पहले ही बरसात ने प्रशासन द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए बनाई गई मथुरा रोड पर स्थित पार्किंगों में पानी भर गया है। ज्यादातर पार्किंग जलमग्न में तब्दील नजर आ रही है। वहीं कुछ पार्किंगों में बरसात की वजह से दलदल सी हो गई है और राधाकुंड परिक्रमा मार्ग पर स्थित कुसुम सरोवर के समीप कच्चे परिक्रमा मार्ग में भी पानी भर गया है। जब मेला शुरू होने से पहले बरसात ने यह हाल कर दिया है, तो सोचिए अगर मेले के वक्त बरसात आ गई तो किस तरीके की व्यवस्था होगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल प्रशासन द्वारा मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर व्यवस्था की गई थी, उसकी बरसात ने पोल खोल कर रख दी है। इसके बाद गोवर्धन में ही डीएम पुलकित खरे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ राजकीय मुड़िया मेले की व्यवस्थाओं की हकीकत जानने रविवार की देर शाम गोवर्धन पहुंचे। वहीं ई रिक्शा में बैठकर सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग में कमियों पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कच्चे परिक्रमा मार्ग पर बरसात के जल भराव के निस्तारण कराने और परिक्रमा के नजदीक प्रत्येक सेक्टर में बालू मिट्टी का स्टॉक रखने के निर्देश सेक्टर मजिस्ट्रेट दीपिका मेहर को दिए। वहीं विद्युत आपूर्ति बंद मिलने पर भी डीएम ने एक्सीएन को फटकार लगाई। गोवर्धन का राजकीय मुड़िया मेला 27 जून से शुरू होगा। 3 जून को मुड़िया शोभा यात्रा निकलेगी। मुड़िया मेला में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के संकेत भी हैं। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए डीएम पुलकित खरे व्यवस्थाएं बनाने में फिलहाल जुटे हुए हैं।
वहीं बरसाना में पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले और पत्थर भी चले। बरसाना के जाटव मोहल्ला में दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। बता दें मंदिर मार्ग पर यह संग्राम हुआ। श्रद्धालुओं के वाहन पथराव में भी फंसे। संघर्ष के दौरान थाने की फोर्स भी मौजूद थी। बता दें कि थाना चंद कदमों की दूरी पर जो है ये विवाद हुआ। पार्किंग को लेकर फिलहाल जो है ये विवाद बताया जा रहा है। पथराव और लाठी का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होता हुआ दिखाई दिया।